सर क्या आपको भी लग रहा है कि नॉर्मल सी है अब जम्मू कश्मीर में सर? नहीं, मुझे तो नॉर्मल सी लगती है, बिल्कुल फर्क है। लेकिन जो इस चीज को देख रहे हैं, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, ये बात यूनियन गवर्नमेंट ने कही थी कि इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड बहाल करेंगे। Sir, but people choose you to fight for Article 370. You are demanding sir statehood. Sir, why this U-turn? देखिए कब आएगा इसका तो मैं आप भी जानते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ठीक सर। लेकिन हमारी ये कहना कि नहीं हम 370 की बात नहीं करेंगे, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। हम हुकूमत में आ गए हैं या मैं MP बन गया हूं तो सब कुछ ठीक है, ठीक वैसी बात तो कोई क्लेम नहीं करेगा। बिल्कुल सर। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, परेशानियां है, खास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर सबसे पहले आपका खैर मकदम वेलकम मैं करना चाहूंगा। जी जी सर जानना चाहूंगा सर क्या वाकई तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी प्रॉमिसेस जो है भूल रही है? देखें इस वक्त तक तो यही है कि भूल रही है, इसीलिए हम ये बात जो है स्टेट की वो कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी ये बात यूनियन गवर्नमेंट ने कही थी कि इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड बहाल करेंगे। Sir, but people choose you to fight for Article 370. You are demanding sir statehood. Sir, why this U-turn? नहीं, यू टर्न की बात नहीं है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आर्टिकल 370 की बात नहीं करते, हमने तो कभी ये बात नहीं कही। मगर सर जिस तरीके से आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सर प्रोटेस्ट वाली लैंग्वेज सर, पीसफुल प्रोटेस्ट हमें लग रहा है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जंतर मंतर हम जाएंगे, मगर स्टेटहुड के हवाले से आर्टिकल 370 कब आएगा सर? देखिए कब आएगा इसका तो मैं आप भी जानते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ठीक सर। लेकिन हमारी ये कहना कि नहीं हम 370 की बात नहीं करेंगे, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। अब अपनी तरफ से जो कोशिश शुरुआत के तौर पे हम कर रहे हैं, आप लोगों का भी साथ होना चाहिए। तो हम सब मिलके, मुझे ये लगता है कि अगर हम सब इकट्ठे रहेंगे, अपने जो हमारी ये चीज़ें हमसे चली गई हैं, हम सब अगर इसमें मिलकर जदोजहद करेंगे तो हमारे कामयाबी के चांसेस। सर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की आपने बात की सर, जानना चाहूंगा सर अपार्ट फ्रॉम दिस क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से अफसपा को रिवोक करना चाहिए? जिस तरीके से होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हाल ही में ये बयान दिया था कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट से जो है अफसपा को रिवोक होना चाहिए, हालांकि उन्होंने कहा था 2 स्टेट्स को छोड़कर। इस हवाले से बता दीजिए। नहीं, अब जब हालात ठीक हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी क्लेम कर रही है कि हालात ठीक हैं, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूर इस पे सोचना चाहिए। सर क्या आपको भी लग रहा है कि नॉर्मल सी है अब जम्मू कश्मीर में सर? नहीं, मुझे तो नॉर्मल सी लगती है, बिल्कुल फर्क है। लेकिन जो इस चीज को देख रहे हैं, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि नॉर्मलेसी है, तो उनको जो ये मुतालबा है अफसर का वो जरूर देखना चाहिए। सर लोगों से हम बात करते हैं सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं अभी भी गोना को मुश्किलात का लोग सामना कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे सर, बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज सर नहीं है। इस सर 1 मिनट सर लेना चाहूंगा सर, बहुत दिनों के बाद सर आपके साथ मुलाकात हुए हैं, 1 मिनट लेना आराम से बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखें मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको ये बताऊं कि सारा कुछ हम हुकूमत में आ गए हैं या मैं MP बन गया हूं तो सब कुछ ठीक है, वैसी बात तो कोई क्लेम नहीं करेगा। बिल्कुल सर। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, परेशानियां है, खास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बहुत बड़ा मसला है। सर जॉब क्रिएशन पॉलिसी क्यों नहीं है? तो सुने मेरी बात सुने, वो इमरान साहब स्पोक्स पर्सन है हमारे। बिल्कुल सर, इनसे ये पार्टी के ये उसका जवाब देना, सुने ना मेरी बात सुने। इसीलिए मैंने आपको कहा था वो चीजें हैं प्रॉब्लम की जिनको प्रायोरिटी देने की जरूरत है, उसमें हम कोशिश करेंगे। सर आपने सर वक्त दिया, अपना कीमती वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब, मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेंबर पार्लियामेंट है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद विजय फाजिल फारूक। टेक केयर, डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।